हेलो स्टूडेंट। और आज अपन लोग रिलेशन एंड फंक्शन में लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। मान लो आपके पास दो सेट है, एक सेट ए है और सेट ए में 3 एलिमेंट है ए बी सी। एक सेट और है बी और इस सेट में 2 एलिमेंट है 1, 2। अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि आप ये बताओ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना बनेगा जब आपको दो एलिमेंट सेट करना है, पहला एलिमेंट सेट ए से एंड सेकंड एलिमेंट फ्रॉम सेट बी। तो ऑर्डर्ड पेयर को, तो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में आपको पता होगा कि ऑर्डर्ड पेयर को हम ऐसे इस ब्रैकेट से शो करते हैं। और यहाँ पर मान लो दो एलिमेंट लिखना है, एक एलिमेंट ए और एक एलिमेंट बी। तो दोनों एलिमेंट के बीच में हम क्या करेंगे, एक कॉमा का यूज करेंगे। अब आपको क्या करना है, दो एलिमेंट चुनना है, पहला एलिमेंट सेट ए से और सेकंड एलिमेंट सेट बी से। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बनेगा ये बताना है। ऑर्डर्ड पेयर तो कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, देखो मान लो कि आपने एलिमेंट ए लिया, तो अब क्या करोगे, सेट बी से एक एलिमेंट लोगे। सेट बी से आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ए के साथ 1 ले लो या तो ए के साथ 2 ले लो। अब ये क्या बन गया, एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ये भी क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर। अब और देखो, अगर आप एलिमेंट बी लोगे तो बी के साथ भी दो ऑप्शन अवेलेबल है, बी के साथ 1 बनेगा या फिर बी के साथ 2 बन जाएगा। सी के साथ कौन कौन सा ऑप्शन है, सी के साथ या तो 1 ले लो या तो सी के साथ 2 ले लो। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना बन गया, देखो 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना हो गया, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना हो गया, 3 × 2 या फिर 6 कह लो। अच्छा, अब यहाँ देखो, अगर मान लो कि एक और एग्जांपल लो, सेट डी है, सेट डी में आपके पास दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है 2 और एक एलिमेंट है 3। सेट ई है, सेट ई में आपके पास 5 एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। ओके, आपको दो एलिमेंट सेलेक्ट करना है, पहला एलिमेंट सेट डी से और दूसरा एलिमेंट सेट ई से। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना बनेगा। ऑर्डर्ड पेयर को हम कैसे शो करते हैं, इस ब्रैकेट से, और दो एलिमेंट के बीच में हम एक कॉमा का यूज करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना बनेगा, और जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो सभी आपको यहाँ पर लिखना है। तो अब ये देखो ऑर्डर्ड पेयर, क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेगा अब ये देखो। लेट्स सपोज करो सेट डी से आपने एलिमेंट 2 लिया, तो सेट ई से आपके पास 5 ऑप्शन अवेलेबल है। 2 के साथ या तो ए ले लो, या तो 2 के साथ ई ले लो, या तो 2 के साथ आई ले लो, या तो 2 के साथ ओ, 2 के साथ यू ले लो। ठीक है, सिमिलरली 3 के साथ कौन कौन से अवेलेबल है, ए, या तो 3 के साथ ई ले लो, या तो 3 के साथ आई, 3 के साथ ओ, 3 के साथ यू। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना बन गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना बनेगा, 10 बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक सेट में 3 एलिमेंट है और एक सेट में 2 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना बनेगा। इस सेट से आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है और इस सेट से आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना बन जाएगा, 3 × 2 दैट इज 6। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर कितना एलिमेंट है 2 और यहाँ पर कितना है 5। पहले सेट से एक एलिमेंट को चुनने का कितना तरीका, 2 तरीका। सेकेंड सेट से एक एलिमेंट को चुनने का कितना तरीका, 5 तरीका। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 2 × 5 दैट इज 10। ओके, अगर ये आपको समझ में आ गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट भी बिल्कुल यही चीज है। अब यहाँ देख लो, सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का डिफिनेशन लिखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो आप लोग लिखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। लेट देयर आर 2 non-empty sets A and B, then
द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप ए क्रॉस बी से शो करोगे, क्रॉस का सिंबल आ जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ordered pair of element from A and B। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप कैसे शो करोगे? क्रॉस से। ए क्रॉस बी क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में? ए कॉमा बी। ए जो एलिमेंट है, अब ये क्या हो गया? एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ए कॉमा बी, और यहाँ पर आपने एक ब्रैकेट का यूज किया, ये क्या बन गया? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये जो एलिमेंट ए है वो सेट ए से बिलोंग करेगा, और ये जो एलिमेंट बी है वो आपका सेट बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज करो अब आप यहाँ देखो, लेट्स सपोज करो आपके पास दो सेट है। एक सेट ए है और सेट ए में एलिमेंट दे रखा है 1, 2। सेट बी है, इसमें एलिमेंट दे रखा है A, B, C। तो ए क्रॉस बी क्या होगा आपको ये बताना है। अच्छा, ए क्रॉस बी क्या होगा? एक सेट होगा। ठीक है, ये तो एक सेट होगा। ये कैसा सेट होगा? ये एक ऐसा सेट है जिसमें कि सेट ए क्या होगा? नन एम्प्टी, और सेट बी भी क्या होगा? नन एम्प्टी। तो देखो दोनों सेट क्या है? नन एम्प्टी सेट है। सेट ए क्रॉस बी क्या होगा? एक सेट होगा, और इस सेट में ए और बी का टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आएगा। ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ ऑर्डर पेयर इसमें आ जाएगा ए क्रॉस बी में। तो ए क्रॉस बी में क्या होगा? जो पहला एलिमेंट आएगा, यहाँ देख लो, जैसे कि लेट्स सपोज करो कि ऑर्डर पेयर आपने x, y लिखा। तो अगर आपने x, y ऑर्डर पेयर लिखा तो ये जो एलिमेंट x है वो आपका सेट ए से बिलोंग करेगा, और ये जो एलिमेंट y है वो आपका सेट बी से बिलोंग करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो पहला एलिमेंट है वो आपका सेट ए से आएगा, और जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो आपका सेट बी से आएगा। फिर से सुन लीजिए, ए क्रॉस बी क्या है? एक सेट है, और इस सेट में ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ ऑर्डर पेयर आएगा। ठीक है, और पहला एलिमेंट जो आएगा ऑर्डर्ड पेयर का वो आपका सेट ए से आएगा, और जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो आपका सेट बी से आएगा। तो पहला एलिमेंट को चुनने का अपने पास दो तरीका है, या तो 1 ले लो या तो 2 ले लो। लेट्स सपोज करो आपने 1 लिया, तो 1 के साथ कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? 3 ऑप्शन। 1 के साथ ए हो गया, या तो 1 के साथ बी ले लो, 1 के साथ सी भी बन सकता है। सिमिलरली 2 के साथ कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है? 2 के साथ ए ले लो, 2 के साथ बी ले लो, या फिर 2 के साथ सी ले लो। ठीक है, ये आपका हो गया ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी एक सेट है, और ये एक ऐसा सेट है जिसमें कि ए एंड बी का ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आएगा, जिसमें कि पहला एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर का होगा वो सेट ए से आएगा, और जो सेकेंड एलिमेंट है वो आपका सेट बी से आएगा। तो देख लो, 1 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, 1 इससे आ गया, 1 यहीं से आ रहा है। सेकेंड एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेगा? सेट बी से। देखो ए जो है सेट बी से आ रहा है, बी सेट बी से आ रहा है, सी सेट बी से आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज करो कि आपको एक सेट ए दे रखा है 1, 2, और एक सेट बी दे रखा है 3, 4। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना बनेगा? देख लो, पहले एलिमेंट को चुनने का कितना तरीका? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना बनेगा? 4 बनेगा। क्यों? क्योंकि पहले एलिमेंट को चुनने का आपके पास 2 तरीका है, और सेकंड एलिमेंट को सेट करने का 2 तरीका। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना बन जाएगा? 4। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या होगा? ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी। और पहला एलिमेंट कहाँ से लेना है? सेट ए से। सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम सेट बी। तो अगर आपने 1 लिया तो 1 के साथ 2 ऑप्शन है, या तो 3 ले लो, या तो 1 के साथ 4 ले लो। अगर आप 2 लोगे तो कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? या तो 3 या तो 4। ठीक है,
टोटल एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब ये एक एलिमेंट हो गया, ये जो ऑर्डर्ड पेयर हो गया सेट ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना आएगा, 4 आएगा, 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सपोज करो कि एक सेट है आपके पास 1 2 3 और एक सेट बी है, उसमें दे रखा है 2 3 4। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि a माइनस बी क्रॉस b माइनस ए कितना होगा। सेकेंड क्वेश्चन है a क्रॉस a यूनियन b कितना होगा। अब आप यहाँ देखो, आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में a माइनस बी क्रॉस b माइनस ए। तो पहले पार्ट का सॉल्यूशन, a माइनस बी क्या मिल जाएगा, सेट a माइनस बी करना है। तो आपको क्या करना है, सेट a में से वो सब एलिमेंट हटा देना है जो कि सेट b का एलिमेंट है। तो देखो सेट b में कौन कौन से एलिमेंट आ रहा है, 2 3 4, 2 आ गया और 3 भी आ गया। तो कौन सा एलिमेंट बच जाएगा, ओनली 1 बच जाएगा। तो a माइनस बी में आपको ये सेट मिलेगा। सिमिलरली b माइनस ए करने पे कौन सा सेट बनेगा, सेट बी से क्या करना है, वो सब एलिमेंट हटाना है जो कि सेट ए में आ रहा है। तो देखो 2 आया क्या, आ गया ना, तो 2 हट जाएगा। 3 आया क्या, 3 भी आ गया, तो 3 भी हट जाएगा। 4 तो नहीं आया, तो 4 बच जाएगा। अब यहाँ देखो a माइनस बी में एक एलिमेंट है, b माइनस ए में कितना एलिमेंट है, ओनली एक एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना बनेगा, 2। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना बनेगा, सॉरी एक ही बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन है और यहाँ भी एक ही ऑप्शन है। तो 1 इंटू 1 कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। तो जितना नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट होगा इन a माइनस बी क्रॉस b माइनस ए में। तो a माइनस बी क्रॉस b माइनस ए, ये क्या मिल जाएगा, देखो पहले a माइनस बी से चुनेगा कितना तरीका, एक ही तरीका, आपने 1 ले लिया, और यहाँ से चुनेगा एक ही तरीका 1 4। और कोई ऑर्डर पेयर बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना, बस एक ही ऑर्डर पेयर बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, a यूनियन b। जब आप a यूनियन b करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 मिल जाएगा। अच्छा, अब a में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। सेट a यूनियन b में कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। तो a क्रॉस a यूनियन b में कितना एलिमेंट होगा, जितना नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना बन जाएगा, 3 इंटू 4 डेट इज 12। तो 12 ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलने वाला है। तो आप लिख लो a क्रॉस a यूनियन b। देखो लेट्स सपोज करो आपने 1 लिया, तो 1 के साथ क्या मिलेगा, 1 1 1 2, फिर क्या मिलेगा 1 3, फिर क्या मिलेगा 1 4, फिर क्या मिलेगा 2 के साथ 2 1, फिर क्या मिलेगा 2 2, फिर क्या मिलेगा 2 3, फिर क्या मिलेगा 2 4। ठीक है, फिर 3 के साथ क्या मिलेगा 3 1, 3 2, 3 3, 3 4। ठीक है, टोटल कितना एलिमेंट आएगा, 12 एलिमेंट आएगा। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a क्रॉस a यूनियन b। कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, तो ये सब पॉइंट आप लिख लो। लेट्स सपोज करो कि सेट ए में आपके पास m एलिमेंट है और सेट बी में आपके पास, चलो p एलिमेंट ले लो, q एलिमेंट है। तो सेट a क्रॉस b में एलिमेंट कितना हो जाएगा, p इंटू क्यू। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, लेट्स सपोज करो कि एक ऑर्डर्ड पेयर है अल्फा कॉमा बीटा और एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्स कॉमा वाई। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होगा, जब उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट इक्वल होगा। तो पहला एलिमेंट क्या है अल्फा, और इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट क्या है एक्स। तो ये इक्वल तभी होगा जब आपका अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स, एंड बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा।
ठीक है, तब जाकर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होगा। ओके, एक और भी पॉइंट है, लेट जिस तरह से आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट किया, ठीक है, जैसे ऑर्डर्ड पेयर होता है वैसे ही आपका एक ऑर्डर ट्रिपलेट भी होता है। अगर आपको ऐसा कह दे कि ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ठीक है, तो ए क्रॉस क्या है, एक ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेगा। ठीक है, ये एक ऐसा सेट है जिसमें कि अब आपको ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेगा। तो इसे आप ऐसे लिखोगे ए कॉमा बी कॉमा सी। ओके, ये जो एलिमेंट ए है वो किसे बिलोंग करेगा, सेट ए से ही बिलोंग करेगा। बी किसे बिलोंग करेगा, सेट ए से। सी किसे बिलोंग करेगा, ए से। यानी कि ए कॉमा बी कॉमा सी किसे बिलोंग करेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, और ये जो ए बी सी है ये क्या है, आपका एक ऑर्डर ट्रिपलेट है। ये आपका एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी करना तो आसान है। ठीक है, अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ जाए या फिर ए क्रॉस ए आ जाए तो आपको एक ऐसा सेट मिलेगा जिसमें कि अब ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर ट्रिपलेट होगा। तो इस पर भी क्वेश्चन करेंगे और हम इस पर भी क्वेश्चन करेंगे अभी। तो पहले इस पर क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सपोज करो कि आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर है। एक ऑर्डर्ड पेयर है x-1 और एक है y-2 इक्वल टू 1,3। ठीक है, और आपको क्या करना है, x और y का वैल्यू बताना है। तो x और y का वैल्यू क्या होगा ये बताना है, x, y क्या होगा आपको ये बताना है। अब यहाँ देखो, ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होगा, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होगा, जब इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट इक्वल होगा। तो x-1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, 2। अच्छा, और यहाँ पर इक्वल कर दो तो y-2 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 5। तो x का वैल्यू 2 होगा और y का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन एक साथ ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लो। आपको x का वैल्यू बताना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x² -1 कॉमा x-2 इज इक्वल टू चलो x² ले लो और यहाँ पर 1 ले लो और यहाँ पर क्या ले लो, -1। ठीक है, आपको x का वैल्यू बताना है। अब यहाँ देखो, और दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा कि x² क्या होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो x² इक्वल होने पे x का दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू क्या आएगा 1 और एक वैल्यू -1 आ जाएगा। फिर इन दोनों को इक्वल करो, क्या मिल जाएगा, x-2 विल बी इक्वल टू -1। सॉल्व करने पे x का वैल्यू 1 आएगा। तो अब यहाँ जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर x का दो सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, और यहाँ पर x का एक ही सॉल्यूशन आया। तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होगा, जब आपका पहला एलिमेंट सेम होगा और दूसरा एलिमेंट भी सेम होगा। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट जो है, पहला एलिमेंट भी इसके इक्वल हो जाए और दूसरा एलिमेंट भी इसके इक्वल हो जाए। तो यहाँ से तो आपको दो सॉल्यूशन मिल गया और यहाँ से आपको एक ही सॉल्यूशन मिल गया। तो इसमें से कौन सा सॉल्यूशन सही होगा, इसमें से वही सॉल्यूशन सही होगा जो कि दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। तो दोनों में कॉमन सॉल्यूशन कौन आ रहा है, देखो x=1 आ रहा है, तो x=1 ही सही होगा। अच्छा, x=-1 अगर होता तो क्या होता, तब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं होता। क्यों, क्योंकि देख लो, जब -1 आप यहाँ पर पुट करोगे तो पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा, 1, -3, और यहाँ पर क्या दे रखा है, 1, -1। तो क्या ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जो कि दोनों में कॉमन होगा। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं हम। अब हम ऑर्डर ट्रिपलेट पे क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सपोज करो कि एक सेट P है, इफ P इज इक्वल टू 1, 2, फाइंड P क्रॉस P क्रॉस P। ठीक है, अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ देख लो। सबसे पहले आप ये देखो, एक सेट P है, एक सेट P है, एक सेट P है।
सेट पी में दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट 2 है। यहाँ भी दो एलिमेंट है 1 और 2, यहाँ भी दो एलिमेंट है 1 और 2। तो P क्रॉस P जो होगा, P क्रॉस P जो होगा, P क्रॉस P जो होगा, अब ये क्या होगा, एक ऑर्डर ट्रिपलेट होगा। ठीक है, तो अब इस ऑर्डर ट्रिपलेट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, ये देखो। P क्रॉस P क्या होगा, ये तो एक सेट होगा, और इस सेट में क्या आएगा, ऑर्डर ट्रिपलेट आएगा। तो आपको क्या करना है, ऑर्डर ट्रिपलेट लेना है। अगर ये सेट नहीं होता तब तो ऑर्डर ट्रिपलेट लिखना आसान था। अब ये आ गया तो कैसे लिखेंगे, अब यहाँ देखो, लेट्स सपोज सेट P से, पहले सेट से आपने एलिमेंट 1 को लिया, और इस सेकंड वाले सेट से आपने एलिमेंट 1 को लिया। अब लास्ट वाले सेट से आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, या तो 1 ले लो या तो 2 ले लो। एक बार 1 लेंगे और एक बार क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो, फर्स्ट के साथ दो हम लोग ऑप्शन अवेलेबल था। पहला एलिमेंट यहाँ से लिया, दूसरा एलिमेंट भी 1 लिया, और यहाँ से दो एलिमेंट ले लिए। ठीक है, अच्छा अब इसका काम तो खत्म हो चुका है। अब क्या बचा अपने पास, 2। तो 1 के साथ कितना, 1 के साथ हमने 2 ले लिया। अब आपके पास ऑप्शन कितने अवेलेबल है, दो ऑप्शन है, या तो 1 ले लो या तो 2 ले लो। एक बार 1 लोगे और एक बार आप 2 लोगे। अब 2 वाला भी काम खत्म हो चुका है, तो यानी कि 1 का काम तो खत्म हो गया। अब आपके पास कौन सा ऑप्शन बच गया, 2 वाला। तो 2 के साथ कौन कौन सा बनेगा, देखो 2 के साथ या तो 1 ले लो, 2 के साथ अगर 1 लोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 1 ले लो या तो 2 ले लो। ठीक है, अब आपके पास कौन सा ऑप्शन आ गया, 2 आ गया। तो 2 लोगे तो कौन कौन सा आ जाएगा, या तो 1 ले लो या तो आप 2 ले लो। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना बनेगा, 8 बनेगा। क्यों, क्योंकि पहले सेट से आपके पास दो ऑप्शन है, सेकंड के पास आपके पास दो ऑप्शन है, और थर्ड के पास भी दो ऑप्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। देखो 8 ऑर्डर्ड पेयर आएगा, काउंट कर लो, देखो कितना आ रहा है, 8 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया ना। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। चलो एक क्वेश्चन और कर लो। लेट्स सपोज करो कि एक सेट ए है और सेट ए में दो एलिमेंट है 1, 2। सेट बी है, सेट बी में भी दो एलिमेंट है 1, 3। ठीक है, और सेट सी में कितना एलिमेंट है, लेट्स सपोज करो एक ही एलिमेंट है 3। तो ये बताओ कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ देख लो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट्स सपोज करो ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। ए के पास दो ऑप्शन है 1 या फिर 2, बी के साथ दो ऑप्शन है 1 3, सी के साथ एक ही ऑप्शन है 3। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो, ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा, ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा, ये क्या होगा, एक सेट होगा, और इस सेट में क्या आएगा, अब ऑर्डर ट्रिपलेट आएगा। पहला एलिमेंट कहाँ से लेना होगा, सेट ए से, सेकेंड एलिमेंट सेट बी से, सेकेंड और थर्ड एलिमेंट सेट सी से। तो पहले एलिमेंट को मान लो आपने 1 लिया, तो 1 के साथ अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 1 ले लो या तो 3 ले लो। लेट्स सपोज करो आपने 1 लिया, तो 1 1, सेट सी के साथ आपके पास एक ही ऑप्शन है 1 1 3। लेट्स सपोज करो अब आपने 1 के साथ 3 लिया, तो 1, 3, अब क्या मिलेगा आपको, 3 ही मिल जाएगा। ठीक है, सेट ए में कितना, अब सेट ए में कौन सा एलिमेंट आएगा, 2 आएगा। 2 के साथ फिर से वही कहानी, 1 ले लो, फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3, यहाँ पर 2, अभी क्या आएगा, 3 आएगा, फिर से क्या मिलेगा, 3। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना बनेगा, 4 बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो पहला सेट के पास दो ऑप्शन था, सेकेंड सेट के पास दो ऑप्शन, सेट सी के पास एक ही ऑप्शन। तो 2 इंटू 2 इंटू 1 क्या मिल जाएगा, 4 बन जाएगा। देखो काउंट करके, 1 2 3 4। चलिए थैंक यू। और अगले क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 2 में हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे।